ये लाइट गई, जैसे ही लाइट गई ये देखें आपके दोनों आउटपुट ऑन हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये 120 एम्पियर का डीसी लोड मैनेजर है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो शेयर करूंगा। आप इसको देख सकते हैं, इसकी फाइनल टेस्टिंग मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। मीनवाइल ये जो बैकग्राउंड में ये जो डीसी लोड मैनेजर रखे हुए हैं, ये 40 एम्पियर का डीसी लोड मैनेजर है। बहुत ही सिंपल ईजी टू यूज़ है हर उस कस्टमर के लिए जो परेशान है और अपनी बैटरी से बार बार हाथ धो के फारिग हो रहे हैं। 6 महीने में बैटरी ख़राब हो रही है, बैकअप नहीं दे रही, परेशान बैठे हुए हैं। चला क्या रहे होते हैं, सिंपल एक डीसी का पंखा और डीसी की लाइट चला रहे होते हैं, मगर बैटरी उनकी फिर भी ख़राब हो जाती है। उसकी वजह यही है कि बैटरी को ज़ीरो कर देते हैं और ज़ीरो होने पर आपकी बैटरी ख़राब होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि ये आपकी बैटरी को ज़ीरो नहीं होने देगा। उसको सेफ़ लेवल के ऊपर जब बैटरी आएगी और उससे ज़्यादा ख़राब होने की तरफ जाने लगेगी, तो ये आपकी लाइटों पंखों को बंद कर देगा। बहुत ही सिंपल इससे कनेक्शन है। बैटरी के माइनस प्लस यहाँ लगेंगे और लोड के माइनस प्लस यहाँ लगेंगे। इसके साथ आपके साथ एक एडिशनल फ़ीचर भी है, जिस पे आप अपना वाईफ़ाई भी रन कर सकते हैं। सिंपल इसको अपने वाईफ़ाई में लगाएँ, आपका वाईफ़ाई भी बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, इंटरनेट। इसके अलावा आप अपना मोबाइल भी इससे चार्ज कर सकते हैं। ये डीसी लोड मैनेजर 40 एम्पियर का है। मैंने आपसे कहा था कि एक और चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भाई पीडब्ल्यूएम हम लगा लेते हैं, तो पीडब्ल्यूएम अपने ज़हन में एक बात बिठा लें कि वो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है। पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है, उसका काम सोलर से आपकी बैटरी को चार्ज करना और आपके लोड को ड्राइव करना होता है। अगर आप किसी भी बैटरी पे पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगा के अपना लोड लगाते हैं, तो उसको एक तरह से ये कहा जाता है कि आपने जुगाड़ की है। सोलर चार्ज कंट्रोलर का आपने आधा फंक्शन यूज़ करके अपनी बैटरी को बचाया है। जबकि ये डीसी लोड मैनेजर है और वो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है पीडब्ल्यूएम। तो इसमें और उसमें फ़र्क है। बहुत सारे कंज़्यूमर, कस्टमर और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे इस चीज़ में। तो अगर आपने अपनी बैटरी लगाई हुई है घर में, या फ्लैट है या दुकान है या कमर्शियल आपका काम है, आपने एक बैटरी रखी हुई है, उसके साथ डीसी के पंखे रखे हुए हैं, डीसी की लाइटें रखी हुई हैं, ये वाले ओसाका के 12 वोल्ट डीसी के बल्ब लगाए हुए हैं, या इसके साथ आपने एसी-डीसी, डीसी के पंखे, एसी-डीसी वाले डीसी के पंखे लगाएँ, या ये वाले या बड़े वाले या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी लगाएँ, मगर फिर भी आपकी बैटरी चंद महीनों में ख़राब हो जाती है। नई की नई बैटरियाँ लोगों की ख़राब हो रही हैं। मैं समझा-समझा के थक गया हूँ, मगर नहीं समझ आ रही लोगों की बात। अभी एक कमर्शियल शॉप वाले हैं हमारी करीब, उन्होंने नई बैटरी मेरे सामने ख़रीदी। मैंने उनको कहा कि भाई मुझसे लोड की प्रोटेक्शन ले लो। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, चलती है, चलती है। वही हुआ कि बैटरी को ज़ीरो करते गए, सिर्फ़ डीसी का लोड चलाते थे। पंखे, लाइटें, कमर्शियल दुकान थी, दूध-दही की बड़ी दुकान थी, उसपे 10-12 डीसी की लाइटें चलती थी और पंखे चलते थे उसके साथ। तो उन्होंने क्या किया कि वही होता था, 4 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग होती थी, तो बैटरी ज़ीरो की तरफ जाती थी, 9 साढ़े 9 वोल्ट पे गिरती थी, जिसकी वजह से उनकी बैटरी 6 महीने के अंदर-अंदर ही दोबारा ख़राब हो गई। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि भई बैटरी नहीं चल रही। तो मैंने कहा, मैंने आपको कहा था कि लोड प्रोटेक्शन आपने लगानी है, ये आपकी बैटरी को ख़राब होने से बचाता है। आपकी बैटरी, कहीं आप ये बात नोट कर लें, अगर आपकी बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी या आपकी बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाएगी, दोनों सूरतों में ये ख़राब हो जाती है। पानी वाली बैटरी का अलमिया ये है कि इसके साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, जबकि लिथियम बैटरी जो होती है उसके अंदर उसका बीएमएस होता है, वो उसको मुकम्मल कंट्रोल करता है। सेम काम करता है, ना उसको ओवर चार्ज होने देता है उनके सेल्स को, ना उनके सेल्स को ओवर डिस्चार्ज होने देता है। जबकि पानी वाली बैटरियाँ लावारिस होती हैं, ये वाली बैटरियाँ। इसके लिए यही आपके लिए बेहतर है कि इस पे प्रोटेक्शन लगाएँ, डीसी लोड मैनेजर लगाएँ। 40 एम्पीयर का लोड मैनेजर है, आपके आराम से 3 से 4 पंखे और एक नॉर्मल एवरेज घर का लोड ये उठा सकता है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं एक एडिशनल चीज़ लेकर आया हूँ। यहाँ पे 120 एम्पीयर का डीसी लोड मैनेजर है, इससे 3 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसके अलावा इसमें फ़ंक्शंस की मैंने लाइन लगा दी है। अब मैं आपको इसका मुकम्मल टेस्ट और मुकम्मल रिव्यू भी इस वीडियो में दूँगा। यहाँ पे 2 मीटर रखे हुए हैं इसके। अच्छा, मैं आपको थोड़े से यहाँ पे बता दूँ, देखें, सिंपल से कनेक्शन है, कोई भी कर लेगा। जो भी 12 वोल्ट डीसी पे अपना एसी-डीसी पंखा और एक जो है ओसाका का डीसी बल्ब जलाना चाहता है लोड शेडिंग में, यूपीएस के खर्चों से, यूपीएस की मेंटेनेंस के खर्चों से, सोलर इन्वर्टर के खर्चों से, सोलर इन्वर्टर की मेंटेनेंस के खर्चों से, पावर इन्वर्टर 220 वोल्ट कन्वर्टर जो होता है उसके खर्चों से और उसकी मेंटेनेंस के खर्चों से बचना चाहते हैं, तो सिंपल एक बैटरी अपने घर में रखें, एक चार्जर अपने घर में रखें, एसी-डीसी पंखा लगाएँ और डीसी का बल्ब लगाएँ और अपनी ज़िंदगी सुकून में लेकर आएँ। लोड शेडिंग हो, चाहे आपने सोलर के साथ इस्तेमाल करना हो, उसको अपने बिजली के मीटर को कम करना हो, बिजली के बिलों को कम करना हो, तीनों सूरतों में आपका डीसी सिस्टम आपको एसी के मुकाबले में ज़्यादा बेनिफिट करेगा। यही वजह है, जो मैं मिसाल देता हूँ, आज 2025 में हर कंपनी डीसी इन्वर्टर अप्लायंसेस की तरफ आ रही है, क्योंकि डीसी करंट एसी अल्टरनेटिंग करंट से ज़्यादा एफिशिएंट होता है।
यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, सिंपल कनेक्शन है, 2 बैटरी के माइनस प्लस यहाँ पे लगेंगे, 2 लोड के माइनस प्लस यहाँ पे लगेंगे, तमाम पंखे आपके यहाँ पे ख़ास तौर से मैं रेकमेंड करूँगा, यहाँ तमाम पंखे आप अपने माइनस प्लस के लगाएँगे। यहाँ पे माइनस प्लस पे आप अपनी लाइट्स लगाएँगे, ये मैं रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे अपनी लाइट्स लगाएँगे। माइनस प्लस आउटपुट ये भी है, माइनस प्लस आउटपुट ये भी है। इस वाले आउटपुट में और इस आउटपुट में थोड़ा-सा फ़र्क है, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताऊँगा। अच्छा, ये यहाँ पे बटन है सिलेक्शन का, ये बटन आपको सेलेक्ट कराएगा कि आपने अपने इस डीसी लोड मैनेजर को यूपीएस फॉर्मेट पे यूज़ करना है या सोलर फॉर्मेट पे यूज़ करना है। इसको आप सोलर मोड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप यूपीएस मोड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दिन का टाइम है, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक आप इसको सोलर के ऊपर इससे लोड लेना चाह रहे हैं प्रोटेक्शन के साथ, तो इस बटन को आप सोलर के ऊपर कर देंगे। अभी स्टिकर इस पे मैं सारे लगा दूँगा, आपको यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ। इस बटन को सोलर पे करेंगे तो आपका सारा लोड ऑन हो जाएगा प्रोटेक्शन के साथ। जैसे ही बैटरी लो होगी, आपका लोड ये ज़रूर बंद करेगा। लेट्स सपोज़ अगर बारिश हो गई या पूरे दिन धूप नहीं है और आपकी बैटरी ड्रेन होती गई, खाली होने की तरफ आई, तब भी ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी बैटरी को, लो वोल्टेज से बचा लेगा। और बहुत से लोग ये करते हैं कि दिन भर अपना लोड चलाया, बैटरी जब सेव हो गई रात में, तो फिर रात में अपना डीसी का लोड बंद कर देते हैं और उसी वक़्त उस लोड को चलाते हैं जब लोड शेडिंग होती है। जैसे शाम होने के बाद, रात होने के बाद उन्हें पता होता है कि बैटरी में करंट हमने सेव कर लिया और अब जब रात में लोड शेडिंग होगी तो इस करंट को यूज़ करेंगे। उसके लिए इस बटन को आप सिर्फ यूपीएस मोड पे कर देंगे, तो ये डीसी लोड मैनेजर एज़ अ यूपीएस आपके लोड को चलाएगा। यानी जब लोड शेडिंग होगी तब आपका पंखे और लाइटों को ऑन करेगा और जब लोड शेडिंग नहीं होगी, लाइट आ रही होगी, तो आपके पंखे लाइटें ऑन नहीं होंगे और एसी-डीसी पंखे के केस में आपका पंखा बिजली पे चल रहा होगा। और नॉर्मल पंखों के केस में जो आप इसी से रन कर रहे होंगे, 12 वोल्ट के सादे पंखे, वो बंद रखेगा, 12 वोल्ट की सादी लाइटें बंद रखेगा। जैसे ही लोड शेडिंग होगी, जब यूपीएस मोड पे आप बटन को कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लोड को ऑन कर देगा और जैसे ही लोड शेडिंग ख़त्म होगी, दोबारा आपके लोड को ऑफ कर देगा ताकि आपकी बैटरी सेव रहे, आपकी बैटरी ड्रेन ना हो सके। इसके साथ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये मॉड्यूल 1 है, ये मॉड्यूल 2 है और उसके साथ यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स मैंने 2 दे दिए हैं। यहाँ पे मैं डिजिटल मीटर लगा रहा था ये वाला, मगर मैंने नहीं लगाया। देखें, जितनी चीज़ें बढ़ेंगी उतनी ही जो है ना वो कन्फ्यूजन होती है कंज्यूमर्स को, तो टेक्निकल इतने लोग नहीं हैं, तो इसको मीटर को मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लगाया, ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा। 220 वोल्ट करंट मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि कितना करंट आपके सिस्टम में, आपके घर में इस वक़्त आ रहा है, 220 वोल्ट ही आ रहा है या लो वोल्टेज आ रहा है या 150 वॉट आ रहा है या 100 वॉट आ रहा है, तो वो मीटर यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है रियल टाइम में कि आपके घर में कितने बिजली के वोल्ट्स आ रहे हैं। फ़िलहाल मैंने उसको नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ पे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 के साथ यहाँ पे मेरे 220 वोल्ट का आउटपुट भी दिया हुआ है पीछे, अगर आपको नज़र आ जाए, ये देख सकते हैं आप। ये 220 वोल्ट का आउटपुट है। फ़ंक्शन इसने कैसे करना है मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये आउटपुट पे मैंने 1 मीटर लगाया है, दूसरे आउटपुट पे मैंने दूसरा मीटर लगाया है। अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, ये प्लग लगा हुआ है। इसमें 220 वोल्ट का प्लग लगेगा, ये आप देख सकते हैं, लीड इसके साथ है, ठीक है। और ये बैटरी का तार जो है, ये बैटरी का तार बैटरी में गया हुआ है, मैं अभी जोड़ दूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बैटरी का तार ही बल्कि जोड़ूँगा। ये यहाँ पे आया, क्लिप लगाया, क्लिप लगाने के बाद ये माइनस मैंने पहले से जोड़ा हुआ था और प्लस का तार यहाँ पे जैसे ही जोड़ा, देखें ऑन हो रहा है। जैसे ही मैंने जोड़ा, ये देखें, ये ऑन हो चुका है, यानी कि इसने आउटपुट देना शुरू कर दिया है बैटरी से। 1 मीटर ये लगा हुआ है, 1 मीटर ये लगा हुआ है। अच्छा, ऊपर वाला जो मीटर है, ये वाला 12.2 वोल्ट जो दिखा रहा है, इसको गौर से देखें और इस मीटर को देखें 12.1। इन दोनों की रीडिंग करीब-करीब है, 12.1, 12.2 और एक की रीडिंग 13.8 आ रही है भाई। 13.8 यानी इस वक़्त रात का टाइम है, बैटरी को कोई चार्जर भी नहीं लगा हुआ, तो बैटरी के वोल्ट तो 12 होते हैं जब बैटरी स्टैंड बाय पे खड़ी हुई होती है, तो ये 13.8 कैसे हो गया? 13.8 तो उस वक़्त हो रहा होता है जब आपके घर में सोलर से चार्जिंग हो रही हो बैटरी की, या जब आपका बैटरी चार्जर कनेक्ट हुआ हो इसके साथ, तब ये 13.8 से ऊपर जाता है, 14 वोल्ट पे जाता है। मगर अभी कैसे खड़ा हुआ है? यही इसकी ब्यूटी है जो मैंने इसके अंदर एडिशन किया, और ये मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये फंक्शन इसके अंदर दे दें, तो ये फंक्शन मैंने इसके अंदर दे दिया। इसको कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। 13.8 वोल्ट नहीं हिलेगा अपनी जगह से, आपकी बैटरी कम भी हो जाएगी, 11 वोल्ट भी हो जाएगी, तब भी ये 13.8 के ऊपर अलिफ की तरह खड़ा रहेगा। क्यों खड़ा रहेगा? ये आउटपुट है इसका, ये स्टेबलाइज्ड डीसी वोल्टेज आउटपुट है। स्टेबलाइज्ड का मतलब ये है कि आपके ख़ास तौर से लाइटें
और पंखे दोनों आपके कभी भी कम नहीं होंगे जब आपकी बैटरी 12 से 11 वोल्ट पे, क्योंकि देखें ये कांस्टेंट, ये प्योर फॉर्म ऑफ करंट होती है। आप करंट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं डीसी के अंदर। यही वजह है कि आपको डीसी में बहुत ज़्यादा बैकअप मिलता है एज़ कम्पेयर टू यूपीएस और इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर के, जहाँ पे आप करंट को चेंज कर करके उसकी फॉर्म चेंज कर करके उसको ज़ाया भी करते हैं और कन्वर्जन लॉसेस भी करते हैं। इसलिए जब डीसी पे डायरेक्ट करंट यूज़ होता है तो वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं। जब बैटरी फुल चार्ज होगी, 12 वोल्ट होंगे, जैसे ही आप लोड डालेंगे बैटरी थोड़ी-सी कम होगी, 11 वोल्ट के ऊपर आ जाएगी। उससे होता ये है कि लोगों की थोड़ी-सी लाइटें डिम हो जाती हैं, पंखे डिम हो जाते हैं, कहते हैं भाई डीसी बेकार है। ऐसा नहीं है, डीसी आपको जितना बैकअप देता है तो ये चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती। बहरहाल आप लोगों की ख्वाहिश के लिए मैंने यहाँ पे स्टेबलाइजेशन दे दी है। आपकी बैटरी 11 साढ़े 10 वोल्ट पे भी आ जाएगी ना, 13.8 वोल्ट पे आपके ये जो डीसी के बल्ब हैं, ये दिखा दूँ मैं आपको, ये डीसी वाले बल्ब हैं ओसाका के, ये ओसाका के बल्ब हैं डीसी के। ये ऐसे जल रहा होगा जैसे 220 वोल्ट का बल्ब जलता है। हल्की सी भी रोशनी में कमी नहीं होगी, आपको कोई अंदाज़ा नहीं होगा कि डीसी का बल्ब है या एसी का बल्ब है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन पे चलेगा ये। तो मैंने ये रेकमेंड किया कि लाइटें आप यहाँ पे लगाएँ स्टेबलाइजेशन पे, पंखे आप फिर भी बगैर स्टेबलाइजेशन के खुदारा यूज़ करें, क्योंकि आप जितनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे करंट की, उतना आपको ज़्यादा बैकअप मिलेगा। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। ये आ गया इसका बिजली का तार भाई, ठीक है। ये जैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा आप देख लेंगे अभी क्या हो रहा है। जैसे ही लगाया मैंने, मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, लाइट ऑन हो गई है, मॉड्यूल अपना काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। मेरा लोड बंद हो गया भाई, लोड तो चल ही नहीं रहा, मेरे मीटर बंद हो गए। आप देख सकते हैं दोनों मीटर बंद हो गए, यानी कि ये वाला आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट और स्टेबलाइज आउटपुट दोनों ही बंद हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है, ये आप देख सकते हैं। ग्रीन लाइट के ऊपर काम कर रहा है, अपनी प्रोग्रामिंग के ऊपर ये चल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या कर रहा है। मगर देखें, प्लग लगाते ही मेरे, ये देखें ये अपना फंक्शन कर रहा है, इसको करने दें। प्लग लगाते ही मेरे दोनों मीटर बंद हो गए, इसका मतलब ये मेरा आउटपुट बंद हो गया। मेरे भाई ये रात की कंडीशन है और ये यूपीएस मोड में है इस वक्त। यूपीएस मोड क्या होता है, जैसे ही मेरी बैटरी भी चार्ज है सोलर से या जो एक्सटर्नल चार्जर से मैंने चार्ज करके रखी हुई है, सब कुछ मेरा ओके है, मगर मेरा लोड अभी बंद है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई खुदारा, रात में अगर लाइट चले गई, रात में 10 बजे 11 बजे लाइट चलेगी, कौन जाके खोलेगा पंखों लाइटों को? कौन रात में 2-2 बजे लाइट जा रही है, कौन नींद से उठ के अपनी नींद ख़राब करेगा? और लोग बैठे रहते हैं, जाके लाइटें खोलते हैं, रात भर जागते रहते हैं कि उसको बंद भी करना है वरना हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो ये आपका यूपीएस मोड है। जैसे ही लाइट जाएगी, ये मैं प्लग निकाल रहा हूँ, लाइट जा रही है, ये लाइट गई। जैसे ही लाइट गई, ये देखें आपके दोनों आउटपुट ऑन हो गए। दोनों आउटपुट, आपके पंखे भी चल जाएंगे, आपकी लाइटें भी ऑटोमेटिक जैसे यूपीएस में चलती हैं वैसे चल जाएंगी। अब लाइट दोबारा आ गई 3 घंटे बाद, रात में 4 बजे अज्यूम करें लाइट आ गई। जैसी लाइट आई, आपके दोनों पंखे लाइटें बंद हो गए और यहाँ पे ये मॉड्यूल काम करना शुरू हो गया। अब मैं इसका फंक्शन आपको आगे बता रहा हूँ क्या काम कर रहा है। वो तरीका है कि मैं आपको समझा दूँ इस चीज़ से, जिसके अंदर एक एलईडी लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये एलईडी लगी हुई है। इसका मैं प्लग यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये इसका प्लग है, ये इसका प्लग मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये मैंने इसका प्लग यहाँ पे लगा दिया। अब आप गौर करेंगे, देखें ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, यानी कि ये काम करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसको ये देखें अब बंद हो गया, ये इसको बिजली मिल रही थी पहले, अब बिजली बंद हो गई। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद इसको दोबारा बिजली मिल जाएगी। ये क्या फंक्शन है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये वो फंक्शन, ये देखें दोबारा ऑन हो गया, ये आप देख सकते हैं दोबारा ऑन हो गया। थोड़ी देर बाद ये रेड लाइट जल रही है तो ये ऑन है, ग्रीन लाइट जल रही है तो ये ऑफ है। क्या फंक्शन है, कैसे करना है? अच्छा, ये देखें तो जैसे ही ग्रीन लाइट होगी ये बंद हो जाएगा। ग्रीन लाइट होने का मतलब ये है कि ये आपने बंद करा हुआ है। यहाँ पे आपका लगेगा बैटरी चार्जर, बैटरी चार्जर आपका लगेगा और आपकी बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। इसने फंक्शन ये करना है, मैं लोड शेडिंग दोबारा कर रहा हूँ, ये लोड शेडिंग कर दी मैंने। जैसी लोड शेडिंग करी, देखें दोनों मीटर ऑन हो गए, मेरी लाइटें पंखे सब कुछ जल गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। 4 घंटे बाद लाइट आई। अब आप जाओगे चार्जर लगाओगे बैटरी में, अब आपको पड़ी हुई है कितनी देर चार्ज करूँ, ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, चार्जर बंद करना है, मुझे क्या करना है। ये चार्जर की ऑटोमेशन है इसके अंदर। जैसे ही लाइट आई, आपका लोड बंद हुआ, यहाँ पे चार्जर ऑन हो गया। ये चार्जर, इसको अज्यूम करें ये चार्जर ऑन हो गया, आपका बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई है। इसमें मैं टाइमिंग दूंगा 4 घंटे। मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी लोड शेडिंग होने के बाद आपकी बिजली दोबारा आए, एटलीस्ट 4 घंटे आपने अपनी बैटरी को, चार्जर को ऑन रखना है। उसके बाद उसको बंद करा दें, कोई ज़रूरत नहीं है मुसलसल अपनी बैटरी को, ये देखें इस तरीके से बंद कराएगा। 4 घंटे के बाद आपके चार्जर को बंद कर देगा। फिर जब नेक्स्ट लोड शेडिंग होगी, उसके बाद जब आपकी लोड शेडिंग खत्म होगी, बिजली आएगी, तब आपके जो आपकी बैटरी यूज़ हुई होगी, 4 घंटे दोबारा उसको चार्ज करेगा, फिर बंद करा के छोड़ देगा। तो ये फंक्शन ऑटोमेशन का है आपके चार्जर को ऑटोमेट करने के लिए। ये मैं यहाँ से प्लग इसका निकाल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये गर्म हो रहा होगा, ठीक है जी। अब ये सारा फंक्शन हो गया। मीनवाइल जो हमारा मेन फंक्शन है, बैटरी 12.2 पे खड़ी हुई है, मेन
प्रोटेक्शन अपनी जगह खड़ी हुई है। बैटरी कभी भी 10.5 से नीचे जैसी आएगी ये पूरा सिस्टम ही शट डाउन हो जाएगा, ये सब कुछ शट डाउन हो जाएगा जैसी बैटरी आपकी 10.5 वोल्ट से नीचे आएगी। अभी ये यूपीएस मोड पर है इसलिए नहीं चल रहा, अब मैं इसको सोलर मोड पे कर दूंगा तो भी ये लोड ऑन हो जाएगा, आपके पंखे लाइटें ऑन हो जाएंगे, या लाइट चले जाएगी, ये देखें लाइट गई तब भी आपके पंखे लाइटें ऑन हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैंने लाइट गई हुई भी नहीं है, इसने इसको बंद कर दिया, अब यूपीएस मोड पर हो गया ये। अब मुझे सुबह का टाइम है, मुझे इसको यूपीएस मोड से हटाना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है लोड शेडिंग हो कुछ भी हो, क्योंकि सोलर की बिजली आ रही होगी आपके पास। आपने सिंपल इसको कर देना है सोलर पे, नीचे इस बटन पे आप आएंगे, इसको जैसे ही नीचे करेंगे सोलर पे आपका पूरा लोड ऑन हो गया, सब कुछ हो गया, ये बटन भी लगा हुआ है, कुछ भी अपना जो भी सेटिंग है ये इसकी मुसलसल चल रही है, कोई इशू की बात नहीं है। शाम में आपने ये करना है कि बस आपने इसको यूपीएस मोड पे कर देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी सेव रहे। आप शाम में गए, आपने इसको यूपीएस मोड पे कर दिया, आपका लोड बंद हो जाएगा। अब कब खुलेगा? जब लाइट जाएगी। और चार्जर और बैटरी अपनी जगह है, वो अपने हिसाब से ही खुलेगा, ये उसी वक्त काम करेगा ये वाला फंक्शन चार्जर का जब आपकी लोड शेडिंग हो रही होगी और आपके पास सोलर की बिजली नहीं होगी। अगर कुछ समझ में आ गए हो फंक्शन तो समझ लीजिएगा, बाकी बाद में बताऊंगा। इसके अलावा इससे आप अपना वाईफाई भी चला सकते हैं, इससे आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, जो फंक्शन चाहिए वो इसमें मिल जाएगा आपको। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, अभी मेरे पास है, मेरी टेस्टिंग के लिए, मैंने इसको लाइव नहीं किया है, ये कब मैं इसको लाइव करूँगा बता दूंगा। प्राइस जो होगी वो इसकी भाई थोड़ी सी होगी ज़्यादा, इसको वही बंदा खरीदेगा जिसको समझ शऊर होगा और जो चाहता होगा कि मैं अपनी बैटरियों से हाथ ना धोऊं। 40-45 हज़ार की बैटरी लोग इस वक्त ट्यूबलर ख़रीद के भी डीसी लोड मैनेज करते हैं उससे, समझदार लोग। तो 40-42 हज़ार 50 हज़ार रुपये की बैटरी को बचाने के लिए ये चीज़ समझ लें सोना है। कि प्राइस का मैं आपको अभी इशारा दे दूं, ये मेरा ख्याल है 5,000 से कम में ये नहीं निकलेगा, ये 5,000 से ऊपर ही होगा। प्राइस इसकी क्या होगी वो जब मैं इसको लाइव करूँगा तब बता दूंगा। अभी इसमें यूएसबी और उसके वाईफाई के मुझे और ऐड करने हैं फंक्शन, इस पर स्टिकर लगाने हैं। मीनवाइल ये जो चीज़ें यहाँ पर रेडी हैं, ये लाइव है मेरे, ये आप अभी ऑर्डर करके अभी घर पे मंगवा सकते हैं। इसकी प्राइस कम है, ये 2400 रुपये का आपको मिल जाएगा और ये एक घर के लिए काफ़ी है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, आपके लोड को मैनेज करने के लिए काफ़ी है। अभी तक के लिए इतने ही, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।